उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सूबेदारपुर। ना नालियां पक्की थी ना घर पक्के थे। मिट्टी के कच्चे रास्तों पर धूल ही नहीं उड़ती थी, सिर्फ सपने उड़ते थे और कभी कभी वो भी कुचल जाते थे। सूबेदारपुर में एक झोपड़ी थी, पुआल से छाई हुई, दीवारें गीली मिट्टी से पुती हुई और कोनों में पुराने छेद वाले बोरे टांगे गए थे। वहीं रहती थी गीता, 14 साल की लड़की थी। वह हर सुबह सूरज से पहले उठती थी, माँ के घड़े में पानी भरती थी, गाय को चारा देती थी और फिर अपने बाप रामधान की पुरानी चप्पल पहनकर निकल जाती थी स्कूल के लिए। पैरों में चप्पल नहीं, मन में हिम्मत है, कंधे पर एक फटा हुआ झोला जिसमें किताबें भीग चुकी हैं लेकिन इरादे नहीं। रामधान अपनी बेटी को बोलता है, अरे बिटिया फिर चल दी तू, ई झोला लटका के रोज पढ़ाई पढ़ाई, क्या मिलेगा इससे? खेतों में काम कर ले थोड़ी देर, द्वारे भैंस बांध दे। गीता मुस्कुराते हुए बोलती है, बाबा किताब पढ़ के अगर मैं नौकरी पा जाऊं तो फिर हम भैंस नहीं जीप खरीदेंगे। रामधान हंसते हंसते गुटखा थूकता है, अरे बिटिया जीप लईबू, लेकिन तनी हमको ड्राइवर मत बना दिया, कहियो हम हूँ कमाए रहे। रामधान अपने भोजपुरी अंदाज में अपनी बेटी को कहता है कि मुझे ड्राइवर मत बना देना। गीता स्कूल के लिए निकल पड़ती है, धूप की परवाह नहीं, रास्ते की भी नहीं। उस रास्ते में पांव जलते थे लेकिन मन में जो आग थी वो रास्ते से बड़ी थी। सरकारी स्कूल था, गंदगी से भरा, टॉयलेट काम नहीं करता, खिड़कियां टूटी हुई, क्लास में 40 लड़के और सिर्फ एक लड़की गीता। उसका डेस्क सबसे पीछे था क्योंकि कुछ लड़कों को लड़की के पास बैठने में शर्म आती थी। क्लासमेट चुटकी लेते हुए बोलते हैं, अरे टॉपर बनने आई है गांव की झोपड़ी वाली, ए मैडम सिटी में पोस्टिंग चाहिए क्या? उसी टाइम दूसरा क्लासमेट कहता है, अरे छोड़ना यार, ये तो ऐसे भी 2 दिन में छोड़ देगी स्कूल, शादी कर देंगे इसके बाप। गीता ने सुना, सब सुना, पर आंखें झुकी नहीं। टीचर कहता है उसी टाइम पे, गीता आगे आओ, तुम पीछे बेंच पर क्यों बैठी हो? गीता धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे किसी के बगल में बैठने की इजाजत नहीं है सर। मास्टर जी चुप हो जाते हैं लेकिन उनकी आंखों में एक बात साफ थी, ये लड़की अगर चल पड़ी तो दुनिया देखेगी इसे। उस दिन क्लास में एक सवाल पूछा गया, पंचायत किसे कहते हैं? लड़के चुप। गीता खड़ी होती है और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है। वो पहली बार था जब किसी ने उसका मजाक उड़ाना बंद किया और तालियां बजाना शुरू किया। और दूसरी तरफ गीता की माँ भी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। गीता के लिए दिन खत्म नहीं होते थे, वो सिर्फ बदलते थे। घर की जरूरतों से स्कूल की कक्षा में और फिर स्कूल में माँ की देखभाल तक। पर उस रात कुछ बदल गया था। गीता की माँ कई दिनों से खांस रही थी। गीता समझ नहीं पा रही थी कि ये बुखार है या किस्मत की कोई नई सजा। गीता धीरे से माँ के सिर पर पानी की पट्टी रखती है और कहती है, माँ स्कूल में मास्टर जी ने कहा था टीबी नाम की कोई बीमारी होती है, तुमको वही तो नहीं है? उसकी माँ हल्का सा मुस्कुराती है और कहती, ना बिटिया मैं ठीक है, तू बस पढ़ाई कर, हम तो ज्यादा दिन के मेहमान है ना ही। कभी कभी माँ की ममता इतनी भारी होती है कि बीमारी भी पीछे हट जाती है, लेकिन इस बार नहीं। सुबह रामधान खेत से लौटा, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखों में चिंता की लकीरें दिख रही थी। रामधान गीता से कहता है, अभी स्कूल फूल बंद कर, हमका दवाई खरीदनी है माई की और पैसा नहीं है हमारे पास। गीता कुछ नहीं बोली। वो उठी, माँ के पास गई और उसके तकिए के नीचे से एक प्लास्टिक का थैला निकाला। उस थैले में थी 4 सिक्के, एक पुराना स्टेशनरी का बिल और माँ का फोटो। उसने कुछ नहीं कहा, वो धीरे धीरे पगडंडी पर चल दी। शहर 15 किलोमीटर दूर था लेकिन माँ उसके लिए पूरी दुनिया थी। उस रात गीता दवाई लेकर लौटी लेकिन उसकी माँ की सांसें पहले ही लौट चुकी थी। गीता फूट फूट कर, माँ मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाऊंगी, तुम देखना। गीता अब और शांत हो गई थी। माँ के जाने के बाद अब वो पहले से भी कम बोलती थी, लेकिन किताबों से उसकी बातचीत बढ़ गई थी। रात को लालटेन जलाकर पढ़ती और दिन में खेतों में अपने बाबा का हाथ बटाती। गीता डायरी लिखती थी, आज मैंने भारतीय संविधान पूरा पढ़ लिया, मास्टर जी बोले इसमें ही आईएएस का जवाब छिपा है। गीता बोलती है, माँ तुम सुन रही हो ना? बोर्ड परीक्षा आई, बाकी बच्चे कोचिंग में गए। गीता ने पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी किताबों के नोटिस बनाकर तैयार किए। परीक्षा हॉल में बाकी बच्चों के पास नए पेन, नई यूनिफॉर्म, गीता के पास वही पुराना यूनिफॉर्म जो माँ ने आखिरी बार धोया था। पेपर खत्म हुआ, गीता को लगा मैंने सब सही किया है लेकिन लोग मुझे फिर भी कम आंकेंगे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिजल्ट घोषित किया है। टॉप 5 में नाम है गीता रामधान। अरे वो गीता रामधान की बेटी टॉपर बन गई। वो पहली बार था जब गांव ने किसी लड़की को बेटा से ज्यादा समझा, पर ये शुरुआत थी। बधाई तो नहीं मिली बल्कि ताने मिले और गीता के बाप का संघर्ष और गहरा गया। जब आप जीतते हो तब तालियां नहीं बजती, कुछ लोग आपके सपनों से डरते हैं। गीता के रिजल्ट के बाद गांव में 2 हिस्से बन गए। एक हिस्सा जो उसे गर्व से देखता था और एक जो उसके रास्ते में कीचड़ फैलाने लगता था। लड़की पढ़ गई तो क्या, आखिर में तो रसोई ही संभालनी है। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, रामधान को देखो, लड़की को लड़कों से आगे निकाल दिया, अब कौन करेगा उसकी बेटी से शादी। गीता ने सुन लिया ये सब कुछ और चुप रही, लेकिन उसके बाबा वो चुप नहीं रह सके। रामधान गुस्से में बोलता है, हमारी बिटिया रोटी नहीं बनाएगी, रोटी बनाएगी सिस्टम को, ये लड़की कलेक्टर बनेगी। रामधान अब सुबह खेत से लौटते तो हाथ में मिट्टी से सनी फसल होती और जेब में बेटी की मार्कशीट का फटा हुआ कोना। वो मार्कशीट नहीं था, वो रामधान का बिल्ला था, जैसे कोई फौजी अपने सीने पर लगाए रखता है। यूपी बोर्ड की टॉपर गीता अब गांव में नहीं रुक सकती थी। उसके मास्टर जी ने कहा, तुम्हारी जगह अब इस गांव में नहीं, तुम्हारी जगह वहां है जहां तुम देश चला सकती हो। रामधान अपनी बेटी को शहर भेजते हुए कहता है कि बिटिया हम कुछ दे ना सके तोके, लेकिन ई पोटली में रखा है माई के पायल और माई का सपना, संभाल के रखियो। गीता अकेली बस में बैठी थी, पीछे मिट्टी के गांव को छोड़ते हुए आगे जा रही थी। शहर में उसका स्वागत फूलों से नहीं, किराया मांगती मकान मालकिन ने किया। कमरा 800 रुपये महीना, ना शोर ना लड़के। गीता चुपचाप सिर हिला देती थी। एक संकरी सी छत पे उसे कमरा मिलता है, बिना पंखे का, बिना खिड़की का, और एक छोटा मेज जो कभी डॉक्टर के पास होती थी। वहीं बैठकर गीता ने पहली बार यूपीएससी की किताबें खोली। उसने नहीं जाना था कभी कि पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी क्या होते हैं, लेकिन उसने एक चीज जरूर जानी थी, इंसान कितना बड़ा सोच सकता है। शाम को वो सब्जी काटने का काम करती थी। एक छोटे से होटल में 30 रुपए रोज मिलते थे उसे। रात को वो पढ़ती थी। लालटेन की जगह अब बल्ब था, लेकिन बिजली रोज नहीं रहती थी। गीता अपनी डायरी में लिखती है, बाबा माई नहीं है पर आपकी बेटी अब किसी की मोहताज नहीं है। यूपीएससी की किताबें बहुत भारी है पर मेरी हिम्मत उससे भी ज्यादा भारी है। 3 साल की पढ़ाई के बाद गीता ने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया। पढ़ाई पूरी थी, दिमाग तेज था, लेकिन कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल था। एग्जाम सेंटर में वो लड़कियों को देख रही थी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आई थी, कोई दिल्ली की टॉपर बैच से। वो अकेली थी, किताबों की कॉपी से खुद पढ़ी हुई, बिना गाइडेंस। पेपर के बाद सब कह रहे थे कट ऑफ 105 जाएगी। गीता का अनुमान था कि 98 मार्क्स। कट ऑफ 101.5 गई। गीता बाहर हो गई एकदम पहले ही चरण। वो 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली। चौथी रात उसने अपनी डायरी जलाई और यूपीएससी की किताबें भी एक बोरी में डाल दी। गीता टूट गई थी और अपने बाबा को कहती है, आप तो कहते थे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई, आपका भरोसा भी तोड़ दिया। रामधान ने फोन किया। गीता रोते हुए चुप हो गई। रामधान धीरे लेकिन स्ट्रॉन्ग आवाज में कहता, बेटिया हार मानबू त जब सपनों से उब जाई, तू तो अभू तो नहीं मुस्कुराई। हमारी बेटी सिर्फ पढ़ाई नहीं करती, वो दूसरों के लिए रास्ता बनाती है। एक बार फिर से लड़ बेटा। ये सुनकर गीता उठ खड़ी होती है। इस बार वो यूपीएससी की किताब नहीं पढ़ रही थी, वो खुद को पढ़ रही थी। उसने दिल्ली जाने की सोची, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, एक इंटरनेट कैफे में रात को कंप्यूटर क्लास पढ़ाने लगी। वो सरकारी लाइब्रेरी में 4 घंटे सीट पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे पहुंच जाती थी। उसने दिल्ली के टॉपर्स के इंटरव्यू सुने, यूट्यूब पर डेटा उधार लेकर। इस बार उसने खुद से कहा, मैं गांव की हूं, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ नक्शे पर नहीं, सिस्टम पर भी है। गीता अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो तैयारी की परिभाषा बन चुकी थी। उसके अंदर वो सब था जो किताबों में नहीं आता, जिद, जुनून, जख्म, सब कुछ। 5 जून की रात थी। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होना था। गीता ने कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए 2 घंटे बिताए। हर बार सर्वर एरर, हर बार रिफ्रेश कर रही थी वो। किसी ने फोन किया, गीता नाम आया क्या? उसने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं दिखा है।
रात के 11:07 पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ अपलोड हुआ। रोल नंबर 243719, नाम गीता रामदान, रैंक 47। गीता को कुछ सुनाई नहीं दिया। कमरा घूमने लगा, आंसू आंखों से गिरते नहीं थे, फूट पड़ते हैं। गीता फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, माँ तुमने देखा ना, बाबा तुमने मुझ पर जो भरोसा किया था आज उसका ब्याज चुका दिया मैंने। उसने तुरंत गांव कॉल किया। रामधान बोलता है, बिटिया। गीता कांपते हुए आवाज में बोलती है, बाबा मैं आईएएस बन गई। गांव में पहली बार कलेक्टर आई थी और वो भी अपने गांव की लड़की। वही गांव जहां लड़कियों को बोझ समझा जाता था, आज गीता के लिए रास्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। स्कूल का मास्टर जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, छड़ी के सहारे खड़े थे, लेकिन सीना तना हुआ था उनका। मास्टर जी रोते हुए बोलते, मैंने कहा था ना, तुम ही इस गांव को बदलोगी। रामधान को लोग कलेक्टर के बाप कहने लगे थे और वो हर बार यही कहते, हमारी बिटिया है, अब हम मर भी जाएं तो गर्व से जाएंगे। गीता ने स्कूल जाकर क्लासरूम के सबसे पीछे बैठकर आंखें बंद की। वो उसी जगह पर बैठी हुई थी जब उसे कभी किसी ने कहा था कि लड़की होकर टॉपर बनने चलिए, और आज वो यूपीएससी टॉपर थी। अब टाइम था इंटरव्यू का। यूपीएससी इंटरव्यू में एक मेंबर ने पूछा, गीता तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है फादर इलिटरेट फार्मर, क्या तुम्हें कभी शर्म महसूस नहीं हुई कि तुम्हारे पापा अनपढ़ हैं? गीता मुस्कुराकर बोलती है, सर मुझे गर्व है कि मैं उस पिता की बेटी हूँ जो खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए खुद को मिटा दिया। उन्होंने मुझे कभी किताबों की परिभाषा नहीं दी, पर उन्होंने मुझे इंसानियत की असल मीनिंग सिखाई। उनसे बड़ा विद्वान तो मैंने आज तक नहीं देखा। पूरा बोर्ड चुप था। एक सदस्य ने सिर झुकाकर कहा, यू आर एग्जैक्टली व्हाट दिस कंट्री नीड्स। तो ये कहानी एक लड़की की थी। ये हर उस गीता की कहानी है जो आज भी किसी झोपड़ी में बैठकर सपने देख रही है। ये कहानी उस बाप की थी जो खुद टूटी हुई चप्पल पहनता है लेकिन बेटी के लिए किताबें खरीदता है। ये कहानी थी संघर्ष से सर उठा के जीने की। गीता की आवाज में ना एक ठहराव था। मैं आज अफसर हूँ, पर जो असली अफसर है वो मेरे बाबा हैं। उन्होंने मुझे उड़ने दिया जबकि उन्हें खुद चलना भी मुश्किल था। अगर आपको कोई गीता दिखे तो उसे रोकिए मत, उसे रास्ता दीजिए, क्योंकि हर बेटी में एक देश होता है जो बस उड़ने के इंतजार में है। तो अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी गीता तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेर किसी की जिंदगी बदल दे।